नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल पर। तो इस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो आपका एक ड्राइंग का पार्ट है। उसमें हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट के व्यू बनाते हैं। व्यू का मतलब है, आपको ड्राइंग में पूछा जाता है, जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन और टॉप एलिवेशन का व्यू बनाना है। उसके साथ आपसे वो पूछेगा कि आपने वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करना है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद हम ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट के हम व्यू बनाने सीखेंगे, कैसे हम व्यू इसके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे हम ड्रा करते हैं। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के जो हमें सामने दिख रहा है, मान लो जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के मुझे व्यू बनाने हैं, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट का कौन सी साइड मुझे फ्रंट व्यू लेनी है, कौन सी साइड साइड व्यू लेनी है और कौन सी साइड मुझे टॉप व्यू लेनी है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे शो करना पड़ेगा कि ये वाली जो साइड है आपकी, ये साइड मैं चाहता हूं कि आपकी आए फ्रंट व्यू में। सबसे पहले तो आपको वो ही साइड फ्रंट व्यू के लिए चूज करनी है जिसमें आपकी मैक्सिमम डायमेंशंस कवर हो जाएं। तो जो भी आप फ्रंट व्यू की साइड ले रहे हो, उस साइड के साथ आपने एक्स मेंशन करना है। उसके बाद ये साइड मैं मान लेता हूँ कि ये मैं ले रहा हूँ साइड व्यू के लिए। अब ये साइड व्यू के लिए है, तो इसमें हम y यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये आपकी साइड होगी y, और ऊपर से हमेशा आपकी टॉप जो है, ऊपर से हमेशा यही टॉप होगी आपकी। इसको हम z से मेंशन कर देंगे। तो ये आपको पता लग गया कि ये x साइड है जो हमने फ्रंट व्यू के लिए लेनी है, y साइड है जो साइड व्यू के लेनी है, और z हमेशा टॉप व्यू के हमें लेनी है। अब इसके बाद ये हमें पता लग चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करूंगा, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा फ्रंट व्यू। उसके बाद ये वाला है आपकी इस ऑब्जेक्ट की ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा फ्रंट एलिवेशन के या फिर जो आपका फ्रंट व्यू है उसके राइट में बनेगी। लेफ्ट वाली साइड आपकी राइट में बनेगी, जो टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा। यानी कि इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा से फ्रंट व्यू ही ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका फ्रंट व्यू जैसे बनाया, फ्रंट व्यू के बाद फिर मैं इसका साइड व्यू बनाऊंगा, फिर टॉप व्यू बनाऊंगा। तो फ्रंट व्यू मैं जैसे यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद जो इसका लेफ्ट साइड का व्यू है वो राइट में बनाऊंगा और जो टॉप व्यू है वो नीचे बनेगा। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करता हूँ, तो उसमें क्या है होगा, आपका जो आपका फ्रंट व्यू है वो तो ऐसे बीच में बनेगा, उसके बाद जो लेफ्ट साइड का व्यू है वो लेफ्ट में ही बनेगा, और जो टॉप व्यू है वो टॉप में ही बनेगा आपका। तो इस तरह से मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट और थर्ड एंगल के व्यू बनाने हैं। अब शुरुआत करते हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, धीरे धीरे हम और भी ऑब्जेक्ट बनाने सीखेंगे। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के मुझे व्यू कैसे बनाने हैं। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा देखने का अपना नज़रिया जो है वो ऐसा करना पड़ेगा कि आपको इसमें 3 डायमेंशन नज़र आए। यहाँ पे जो बनी हुई है ये 2 डायमेंशन है, लेकिन आपको इसमें कुछ इस तरह से देखना होगा कि आपको इसमें 3 डायमेंशन नज़र आए। अब ये इसकी है लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। सबसे पहले जब भी हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, x के परपेंडिकुलर जो भी लाइन है आपकी, वो हमेशा आपकी फ्रंट व्यू में आएगी। अगर हम y के साइड में देखेंगे, साइड व्यू बनाते हैं, तो y के साथ जो भी परपेंडिकुलर है आपकी लाइन, वो आपकी जो है वो साइड व्यू में आएगी। जो टॉप के साथ है ऐसे वो टॉप में आएगी। लेकिन इंक्लाइंड केस में थोड़ा सा अलग होता है, वो हम नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें समझेंगे। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट में शुरुआत करते हैं हम फ्रंट व्यू से। अब फ्रंट व्यू जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट का बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
अब फ्रंट व्यू से मुझे क्या क्या दिख रहा है पहले मैं वो देख लेता हूँ। यहाँ से ये वाली लाइन मुझे दिखेगी फ्रंट व्यू में, ये इतना ऑब्जेक्ट जहाँ से मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ। उसके अलावा ये जो पीछे का पार्ट है ये दिखेगा। देखो इस साइड में कुछ नहीं है, ये खाली है तो ये खाली ही रहेगा। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे डायमेंशन लिखी हुई है ये सारी आपने मान लेनी है कि mm में आपके पास है। mm का मतलब है मिलीमीटर में आपके पास है। आप हमने ऐसा जूम कर लिया, उसके बाद हम इसके व्यू ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ये वाली लेंथ, फिर ये और ऐसे करते हुए मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा। उसके बाद ये पीछे का पार्ट हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इस कॉर्नर से अपनी जो ड्राइंग है बनानी वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ से ऐसे, फिर ऊपर। तो ये लेंथ कितनी है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ये लेंथ है आपकी 75 यहाँ पे गिवन है। 75 का मतलब है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको बनाता हूँ 7.5 सेंटीमीटर, अगर आप स्केल के ऊपर देखो तो यहाँ से यहाँ तक 7.5 यहाँ तक आएगी आपकी 75 सेंटीमीटर। ये लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको स्केल में लेके चलता हूँ, या मैं इसको एक रफली स्केल बाद में कैलकुलेट कर लूँगा। तो रफली मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जो भी डायमेंशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उस डायमेंशन का मैं हाफ करके उसको बना देता हूँ। अगर यहाँ पे 75 है तो 75 का आधा, ठीक है, 119 है उसका आधा, यानी कि मैं ऐसे हाफ करके उसको बना दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं हम ड्रा करना। तो मैंने इसमें क्या किया, हर डायमेंशन को मैंने आधा कर दिया और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर मैं ड्रा कर रहा हूँ। उससे पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहा हूँ या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट की ये वाली लेंथ लगाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है आपकी, तो ये लेंथ हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक है आपकी 75। तो मैं इसको आधा करूँगा 75 का, तो 37.5 यानी कि 3.75 सेंटीमीटर की एक लाइन लगेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये 3.75, अब यहाँ तक आपकी होगी है 3.5, उसके बाद 6 और 7 और 7.5। हम यहाँ रफली थोड़ा सा इसको लेंगे क्योंकि mm के आगे पार्ट इसमें नहीं होते। तो इसको रफली हम 3.7 है उसके बाद आधा उसको आगे लेके चलेंगे 8 से थोड़ा सा पहले तक। तो रफली हम ले सकते हैं इसको 1 mm 1 mm का अगर एरर आता है तो हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपकी ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डायमेंशन है, उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये डायमेंशन, ये वाली जो डायमेंशन है आपकी यहाँ पे शो की हुई है कि ये डायमेंशन आपने कितनी रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 63, तो हम इस डायमेंशन को लेंगे 63। अब ये लाइन आपने लगा दी, उसके बाद मुझे जाना है ऊपर की तरफ। कितना जाना है, 63। अब 63 का आधा, मैंने कहा था हर डायमेंशन को आधा करना है, तो 63 का आधा कितना होगा, 31.5। तो मैं इसको लूँगा 3.15 सेंटीमीटर। तो 3.15 का मतलब है यहाँ पे 3.1 से थोड़ा सा आगे तक का। ये लाइन मैंने लगा दी। अब मुझे आना है यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपके पास है 250। उसमें से अगर मैं ये 75 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये डायमेंशन यहाँ पर
बच जाएगी। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 250 माइनस 75, तो मेरे पास ये आई है 175। अब मुझे क्या करना है, जो 175 मेरे पास आया है उसका आधा लेना है, जो एक्चुअल डायमेंशन मुझे लेनी है यहाँ पे। अब मुझे पता लग गया कि ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 175 है। लेकिन मुझे क्या करना है, 175 का आधा लेना है। 175 का आधा होगा 87.5। तो 87.5 को मैं जो डायमेंशन है आपके पास 75 गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे हम 75 का आधा यानी कि 30। से यहाँ तक 119 है, उसके बाद ये 100 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी होगी टोटल, 219। अब टोटल कितनी है, 325। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 325 माइनस 219, तो हमारे पास ये डायमेंशन है 106, 106। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, 106। अब ये 106 आई है, हमें इसका हाफ लेना है और उसको सेंटीमीटर में लेना है। तो या तो इसको डायरेक्ट 20 से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो 5.3 सेंटीमीटर ये आई है। तो यहाँ से हमें कितना जाना है, 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 कहाँ होगा आपका, यहाँ पे जो mm है इसमें 1 2 3 ये है हमारे पास। तो 5.3 हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब ये लाइन भी आ गई हमारे पास। अब जाना है हमें यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ कितना जाना है ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना आना है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो टोटल हमारे पास गिवन है 250, ये टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक। उसमें से अगर मैं ये वाली हाइट माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास बच जाएगी। अब ये कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 125 है तो ऊपर भी कितनी होगी 125, क्योंकि 250 का आधा कितना होता है 125। अब 125 के मुझे सेंटीमीटर बनाने हैं जो मैं ड्रॉ करूँगा। तो 125 का आधा
और उसको 10 से डिवाइड, या फिर इसी डायरेक्ट हम 125 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी जो हमें ड्रा करनी है। अब मेरे पास आई है 6.25। अब ये डायमेंशन मेरे पास आई है 6.25, तो यहाँ से चलेंगे 6.25। ये आगे हम ऊपर की तरफ। अब उसके बाद मुझे बनानी है यहाँ से यहाँ तक की ये डायमेंशन। अब ये डायमेंशन यहाँ डायरेक्ट दी हुई है 100, इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ से 100 करेंगे। तो 100 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो वो कितना आता है, 4। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की ये लाइन हम बना देंगे। अब इसके बाद मुझे आना है यहाँ से यहाँ तक। अब ये लाइन कितनी है, अब देखो ये लाइन 125 नहीं है आपकी, यहाँ पे दी हुई है ये 88 है। आपको वैसे देखने में इक्वल लग रही होंगी, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये 125 है और ये 88 है, यहाँ पे गिवन है। तो हमें ये 88 लेनी है। तो 88 का आधा कितना होगा, 44, और 44 को सेंटीमीटर में कितना लेंगे, 4.4। ये डायमेंशन हमारी गलत हो गई है, इसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, ये हमारी 5 होगी, क्योंकि 100 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, अब ये डायमेंशन हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 88, उसका आधा कितना होगा 44, और सेंटीमीटर में कितना लेना है 4.4। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4.4। यहाँ से स्टार्ट किया और ये 4 हो गया हमारी। उसके बाद ये 5 से पहले एक जो पॉइंट है यहाँ तक हमें आना है, ये हमारे पास कंप्लीट होगी 88 वाली लाइन। अब हमें आना है इस डायरेक्शन में, ये जो लाइन है हमारे पास। अब ये लाइन हमें डायरेक्ट दिया 119, तो 119 का आधा होता है 59.5, तो हम इस लाइन को लेंगे 5.95। अब यहाँ से हमारे पास आएगी 5.9। देखो हर जो लाइन आप लगा रहे हो हमें वो चेक करना रहता है कि बिल्कुल सीध में हो, यानी कि जो एंगल है बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए। हमें अगर एक भी लाइन हमने उल्टी लगा दी या टेढ़ी लगा दी तो क्या होगा, बाकी आप यहाँ पे वो पॉइंट आपके मैच नहीं करेंगे, या जो डायमेंशन है आपकी वो गलत हो जाएगी। तो हर लाइन को हमने इक्वली मेजर करके फिर बनाना है। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे मिला सकता हूँ, डायरेक्ट भी मिला सकता हूँ, तो हमारी ये लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन को यहाँ से यहाँ पे मैंने मिला दिया और हमारी ये लाइन बन गई। अब इसमें अभी भी एक पार्ट जो है फ्रंट व्यू में हमारा रहता है, जो मैं इसमें नहीं बना पाया, वो हमारा था ये वाला पार्ट पीछे का। अब ये पार्ट कितना है, अब ये देखो बिल्कुल यहाँ से इसकी डायरेक्शन में ये और नीचे से बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में ये, जहाँ वो मीट करेंगे हमारा पार्ट बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें मेजरमेंट ना लेते हुए डायरेक्ट यहाँ से बना देता हूँ। तो 44 मैंने ये बनाया था, तो 44 मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ और यहाँ से इसको इसके साथ मिलाना है, बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये यहाँ पे फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा बना है फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू हमें ऐसे ही बनाना है। अभी आपको ये जो लाइंस हैं थोड़ी सी इसमें टेढ़ी दिख रही होंगी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट ये बना हुआ है यहाँ पे फ्रंट व्यू, ये बन चुका है। बस हमें इसमें डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग कैसे करनी है वो देख लो एक बार, क्योंकि डायमेंशनिंग में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको सही से नहीं कर पाते। डायमेंशनिंग के आपके नंबर ना कटें, इसलिए इसको अच्छे से सीख लेना है। सबसे पहले एक लाइन यहाँ लगानी है, दूसरी लाइन यहाँ टोटल के लिए मैं लगा लेता हूँ। एक लाइन मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ और दूसरी लाइन उसके नीचे टोटल के लिए। उसके बाद सिंपल मैं इन लाइनों को मिला दूंगा और दूसरा ये लाइन भी।
अब एक जो नीचे वाली जो दो लाइनें मैंने यहाँ पे लगाई हैं, इनका अलग अलग मतलब है। यानी कि जो नीचे वाली लाइन है वो टोटल डायमेंशन के लिए, जो ऊपर वाली है वो इसके जो पार्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए है। जैसे यहाँ पे है ये पार्ट को शो करने के लिए, और यहाँ पे इस पार्ट को शो करने के लिए। अब जो हमें एरो बनाने हैं वो ध्यान से देखना भाई, ऐसे हम एरो बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, उसको ऐसे मिलाना है और ये हमारे पास एरो बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे भी इसी तरह से एक एरो यहाँ पे बनेगा। हर डायमेंशन के लिए अलग अलग एरो हमें बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये डायमेंशन हमारे पास है 325, ये डायमेंशन हमारे पास है 75, ये डायमेंशन है हमने कैलकुलेट करके निकाली थी तो ये 125 आई थी, ये हमारे पास 75 पहले से गिवन थी। तो इस तरह से हमें डायमेंशनिंग करनी है। उसके बाद मैं साइड की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे शो कर दूंगा। इस साइड की डायमेंशन मैं अलग दिखाऊंगा और जो दूसरी साइड है उसकी अलग से दिखाऊंगा। अब इस साइड की जो डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। उसके बाद मैं मेंशन कर दूंगा ये डायमेंशन कितनी थी। ये डायमेंशन थी हमारे पास, हमने ये टोटल करके निकाली थी, ये हमारे पास 88 थी। ये हमने कैलकुलेट नहीं की थी। तो अगर हम 250 में से 88 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये डायमेंशन भी आ जाएगी 162। ये डायमेंशन है। इस तरफ की हमारे पास ये 125 थी, ये 125 थी। तो हर डायरेक्शन को, हर जो हमारे पास डायमेंशन है उसको हम अलग से यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया इसका यहाँ पे फ्रंट व्यू। तो ये हमारे पास बना है इसका फ्रंट व्यू। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें एक दो डायमेंशन शो करनी है, वो हम बाद में कर लेंगे। अब बनाता हूँ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू। अब साइड व्यू से मुझे क्या दिख रहा है, इस साइड से देखो हम सबसे पहले ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन ऐसे नीचे, और ये थोड़ा सा पार्ट है मुझे पीछे का ये भी दिखेगा। उसके अलावा जो पीछे ये जो पार्ट्स हैं ये हिडन में आएंगे, यानी कि ये मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन हिडन लाइन मुझे इन पार्ट्स की भी शो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको शो करूँगा कि मैं कैसे इसको बनाता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, अब साइड व्यू बना रहा हूँ। अब साइड के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये बेस बनाऊँगा। बेस कितना है, 200। अब 200 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 20 से, तो मेरे पास आता है यहाँ पे 10। तो 10 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन लगानी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली जो है, ये बिल्कुल इसकी सीध में लगानी है। जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पहले बनाया था, जो व्यू हमने यहाँ पे पहले बनाया था, बिल्कुल उसकी साइड में यहाँ पे बनानी है। तो बिल्कुल उसके साथ अटैच होते हुए यहाँ पे मैं उसको बनाऊँगा, यहाँ पे मुझे वो नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे बना देते हैं 10 सेंटीमीटर की एक लाइन।
तो यहाँ से शो करते हैं और यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर की ये लाइन होगी हमारे पास। उसके बाद देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट जो डिमेंशन है वो कौन सी है। उसके बाद हमें जाना है ऊपर की तरफ, ये हाइट। अब ये हाइट हमारे पास कितनी है हम इसमें देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब ये हाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने ये व्यू बनाया हुआ था आपका पहले, जो फ्रंट व्यू हमने बनाया था, उस फ्रंट व्यू में हमने ये डिमेंशन कैलकुलेट की थी कि यहाँ से यहाँ तक 162 है। तो या तो मैं इसको बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे बना सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल उसके बराबर है, या फिर मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लेके भी इसको ड्रा कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ से ऐसे एक हल्की सी लाइन लगा देता हूँ। अब मुझे पता लग गया ये हल्की लाइन से कि यहाँ तक हमारी 162 कंप्लीट है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 162 उस लाइन के साथ इसको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये डिमेंशन, या एक काम करते हैं इसमें सबसे पहले मैं ये पीछे की डिमेंशन जो है वो बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास पीछे कितनी है, 88 है, यानी कि कंप्लीट ये 88 जो लाइन है ये हमारी कंप्लीट अगर मैं कर देता हूँ बिल्कुल यहाँ पे, तो हमारा वो ऊपर तक हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस लाइन की प्रोजेक्शन अगर मैं ले लूँ और फिर उस लाइन को कंप्लीट वहाँ तक ड्रा कर देता हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा। इसमें आपका टाइम बचता है, अगर आप ऐसे प्रोजेक्शन लेके ड्रा करते हो तो टाइम बचता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके पहले 88 कैलकुलेट किया, उसके बाद मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम जो है ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं इसको प्रोजेक्शन लेके भी ड्रा कर सकता हूँ। बाद में ये जो हल्की लाइन मैंने लगाई थी इसको मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में देखता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, और यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तब भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि ये लाइन भी है इसमें। तो मैं इसको कंप्लीट ही यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना लेता हूँ, तो कंप्लीट ये आपका 200 में ही कंप्लीट हो जाएगा। 200 का मतलब है यहाँ से 10 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो ये आपका कंप्लीट ही बन जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल नीचे जो हमारी लाइन थी मैंने इसको इसके साथ मिला देना है, और ये हमारा कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है वो। अभी तो ये हमारी सिर्फ आउटर बाउंड्रीज यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब देखते हैं इसमें जो इनर बाउंड्रीज है वो कौन कौन सी है। उसके बाद हमारे पास ये लाइन है एक, तो उसके अलावा ये लाइन है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पीछे का पार्ट है ये ड्रा कर लेता हूँ, तो बाकी लाइंस मेरे पास अपने आप आ जाएंगी। अब ये वाला पार्ट कितना है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 88। अब 88 मेरे पास है पहले से, क्योंकि मैंने इसकी जो प्रोजेक्शन ली हुई थी यहाँ पे, मुझे पता था कि ये प्रोजेक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया कि हमें पता है कि यहाँ पे 88 हमारा कंप्लीट है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये डायमेंशन जो है मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल डायमेंशन हमारे पास है 200, उसमें से अगर मैं ये 44 माइनस कर देता हूँ तो ये डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास है 200 माइनस 44 अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास ये डायमेंशन 156 आता है। तो अगर मैं 156 को 20 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो 7.8 सेंटीमीटर की ये लाइन हमारे पास आई है जो मुझे ड्रा करनी है। अब बिल्कुल इसकी सीध में मैं क्या करूँगा, यहाँ से 7.8 यहाँ पे है 7.8, ये हमारा 7.8 कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ से इसको ड्रा कर दूँगा। अब ये पता लग गया कि मुझे 7.8 ये आ गई है। अब यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाना है बस, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से उसके बाद बिल्कुल ऊपर टॉप वाले पार्ट को मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगा, और ये हमारी जो साइड व्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इस साइड व्यू में कोई भी डायमेंशन नहीं बची जो हमें ड्रा करनी हो,
ये वाली लाइन भी हमने बना ली, ये भी बना दी, ये लाइन भी आ गई, ये लाइन भी आ गई, और जो पीछे का पार्ट था ये भी हमारा कंप्लीट इसमें हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाना है इसका साइड व्यू। अब साइड व्यू में जो डायमेंशन है बस आपको वो मेंशन करनी है, कौन सी डायमेंशन कितनी है। यहाँ पे ये डायमेंशन, अगर आप चाहो तो ये डायमेंशन आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारी डायमेंशन है उसको पहले से शो किया हुआ है कि हमारी डायमेंशन ये कितनी है, तो हमें वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये डायमेंशन कितनी होगी, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो टोटल डायमेंशन मैं यहाँ शो कर देता हूँ। तो टोटल डायमेंशन जो हमने रखी है यहाँ पे वो हमारे पास है 250। उसके अलावा जो बीच में ये डायमेंशंस हैं ये भी मुझे शो करनी पड़ेंगी। तो ये डायमेंशन है हमारे पास, इसमें जो बीच की डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ एरो बनाने हैं। और इसको डायमेंशन जो है वो शो करेंगे कि ये डायमेंशन हमारे पास कितनी थी। अब ये डायमेंशन मेरे पास थी 44, और जो दूसरी डायमेंशन हमने निकाली थी वो थी 156। ठीक है, इसके अलावा ये 88 जो डायमेंशन है वो हमने यहाँ पे दिखाई हुई है पहले से, तो इसको यहाँ पे दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। अब इसका रहता है टॉप व्यू। अब टॉप व्यू जो मुझे बनाना है बिल्कुल फ्रंट व्यू के, जो हम ये जो अभी ड्राइंग बना रहे हैं वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम बना रहे हैं। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, मैंने बताया था, जो फ्रंट व्यू है बिल्कुल उसके साइड में आपका साइड व्यू बनेगा। तो ये लेफ्ट साइड थी इसलिए लेफ्ट में ही बनी है, और इसका जो टॉप व्यू है बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा। अब टॉप व्यू हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के बना रहा हूँ टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में जो है हम क्या बनाएंगे वो हम देख लेते हैं पहले। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो टॉप से मुझे ये पार्ट दिखेगा, पूरा ये पार्ट दिखेगा, और जो पीछे यहाँ पे रहता है ये पार्ट भी मुझे टॉप व्यू से दिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी आउटर बाउंड्रीज पहले बना लेता हूँ। तो आउटर बाउंड्रीज क्या होंगी, यहाँ से 200 है और ये 325 है। इसको मैं अगर इसको कंप्लीट बना देता हूँ, उसके बाद बस बीच में लाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी आउटर बाउंड्रीज बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मेजर कर सकता हूँ, या बिल्कुल इसके इक्वल ही मुझे रखनी है। तो जितनी ये डायमेंशन यहाँ पे है ये है, या तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, या बिल्कुल इसकी जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से ले सकता हूँ। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो सेंटीमीटर में आती है वो 16.25 यानी 16.2 मेरे पास आती है। तो यहाँ पे इतनी ही है 16.2। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर इसको ड्रा कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हल्की सी लाइन लगा दी, दूसरा यहाँ पे हल्की सी लाइन यहाँ से लगा देता हूँ। उसके बाद इन दोनों लाइनों को अगर मैं मिला के फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने इन लाइनों को मिला दिया, तो हमारे पास ये बेस यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद मुझे बनाना है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ये डायमेंशन जो थी 250 थी, 250 कितनी थी, या फिर मैं इसको यहाँ से मेजर कर लेता हूँ। अगर ये डायमेंशन मेरे पास कितनी है तो उसके ही बराबर यहाँ पे मेरे पास वो भी आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 12.5 आती है। तो 250 का आधा यहाँ पर 125 होता है, तो 125 यानी कि 12.5। तो 12.5 पे मैं ये लाइन यहाँ से बना दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ भी 12.5 की ये लाइन में बना दूंगा। बाद में इन जो दो टॉप की लाइन है उनको मैं ज्वाइन कर दूंगा, और ये हमारी आउटर बाउंड्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी।
अब आउटर बाउंड्रीज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, अब आउटर बाउंड्रीज मैंने बना ली हैं। उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या ड्रा करना है। और अब देखो, अब अगर मैं पहले ये पार्ट बनाऊं या जो पीछे का पार्ट है वो बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसमें ये पार्ट जो है हमारा, ये पीछे का पार्ट है वो बना लेता हूँ। इसके अलावा अभी जो आपने यहाँ पर साइड व्यू मैंने बनाया था, उसमें आपकी कुछ कमी रह चुकी थी। उसमें मैंने साइड की जो आपकी हिडन लाइंस हैं वो नहीं बनाई थी। तो हिडन लाइंस पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो इसकी जो हिडन लाइंस हैं वो हमारी कौन सी होंगी। अगर मैं फ्रंट व्यू से बिल्कुल यहाँ पे प्रोजेक्शन लेता हूँ, तो ये वाली जो आपकी है वो हिडन लाइन आएगी यहाँ पे, बिल्कुल इसकी सीध में मैं यहाँ पे इसको हिडन लाइन को पहले बना देता हूँ। तो हिडन लाइन मैंने बताया था यहाँ पे आती है डॉटेड लाइन, तो मैं इसको डॉटेड में यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी एक हिडन लाइन और आएगी, जो ये वाली लाइन होगी। तो इस लाइन को भी मैं हिडन लाइन यहाँ पे बना दूंगा ऊपर की तरफ। तो दो हिडन लाइन्स इसमें थी। हिडन लाइन का मतलब है जो पार्ट आपको दिख रहा है वो पार्ट, लेकिन आपको उस साइड से नहीं दिख रहा, तो हम उसको हिडन लाइन में ऐसे शो करेंगे। तो सिंपल है, हिडन लाइन बस ऐसे ही हमने बना देनी है। जो टॉप व्यू है आपका, उसमें भी आपकी कुछ हिडन लाइन्स आएंगी, तो उन हिडन लाइन को भी हम ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बना लेता हूँ ये वाला जो पार्ट हमारा है, जो टॉप व्यू में पीछे का पार्ट था, ये वाला पार्ट ये हम बना देते हैं। तो बिल्कुल इसकी सीध में है, यानी कि जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल इसकी सीध में आएगा। तो यहाँ से बिल्कुल इसकी प्रोजेक्शन लेके मैं इसको ऊपर की तरफ सिंपल ऐसे ही एक लाइन लगा दूंगा। तो ये हमारा एक पार्ट यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें। उसके बाद है हमारा ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। अब मैं ये लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। अब ये लाइन कितनी है आपकी, देखो यहाँ पे मैंने जो टॉप व्यू बनाया हुआ था, इसके बिल्कुल इसकी प्रोजेक्शन अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरे पास ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा टॉप से यहाँ तक मुझे 44 का गैप छोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से मेजर कर लेता हूँ कि ये जो लाइन है मेरे पास कितनी आएगी। तो 44 जो हमारे पास नीचे यहाँ पे 200 है, 200 में से अगर मैं 44 निकाल देता हूँ तो मेरे पास ये लाइन कितनी बचती है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास वो 156 बचेगी। और उसके बाद मैं 156 को अगर 20 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वो 7.8 आती है। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है आपके पास वो कितनी है, 7.8। तो बिल्कुल इस लाइन की सीध में मैं यहाँ से 7.8 की लाइन लगा दूंगा। तो यहाँ पे 7.8 है, यहाँ से 7.8 की ये लाइन मैंने लगा दिया। ठीक है, ये लाइन मेरे पास आ गई। उसके बाद सिंपल बस यहाँ से इस पार्ट को इससे मिलाना है, इस पार्ट को यहाँ पे इससे मिलाना है। और ये हमारा टॉप व्यू का भी लगभग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें थोड़ी हिडन लाइन हमारी बाकी है। अब हिडन लाइन कौन सी होगी हमारी, देखो इसमें नीचे ये लाइन और ये लाइन, ये हमारी जो दो लाइनें हैं हमारी वो हिडन लाइन है, ये हम शो करेंगे। तो हम यहाँ से बिल्कुल जो हमने नीचे जो व्यू बनाया हुआ था इसकी प्रोजेक्शन हम ले सकते हैं। तो इसकी बिल्कुल प्रोजेक्शन लेके मैं यहाँ पे इसको ऊपर कंप्लीट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने हिडन लाइन इसकी बना दी। एक हिडन लाइन ये होगी और एक हिडन लाइन इस साइड भी है, तो ये भी मैं इसको ऐसे ही बना दूंगा। दूसरी हिडन लाइन आपकी यहाँ पे मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टॉप व्यू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टॉप व्यू में बस हमें डायमेंशन शो करनी है कि कौन सी डायमेंशन हमने कितनी ली हुई है, और उसके बाद ये हमारा टॉप व्यू भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी जो ड्राइंग है मैंने आपको बताई थी,
जितने भी आपने ऑब्जेक्ट के व्यू बनाने हैं वो सब इसी तरह से बनाते हैं हम। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये आपका बेसिक है, अगर ये आपको नहीं आता तो आप ड्राइंग में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आने वाली जो आपकी ड्राइंग है इससे आगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आगे, उस सब में इसका यूज़ होता है। यहाँ की जो डायमेंशन है साइड की वो भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। जो साइड की डायमेंशन है वो कितनी रखनी है आपने, जो कितनी ली हुई है, तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास टोटल थी 250, तो 250 है। उसके अलावा जो अलग अलग जो पार्ट हैं इसके, उसके अलग अलग डायमेंशन हम यहाँ पे शो करेंगे। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा था टॉप व्यू, और नीचे ये था हमारा फ्रंट व्यू, और उसके अलावा ये हमारा था साइड व्यू। ठीक है, और उससे पहले एक काम और करना है इसमें हम लिखेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हमने कैसे इसको बनाना था, क्या इसमें पूछा हुआ था, वो भी हम साथ के साथ उसमें शो करेंगे कि कौन सी एंगल प्रोजेक्शन में हमने इसका व्यू बनाना था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना था या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना था, वो भी हम उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे स्केल लिया हुआ था वो स्केल हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। अब स्केल हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ था वो स्केल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्केल का मतलब होता है आपका RF का मतलब है, अब RF का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, एक्चुअल डायमेंशन, और उसको एक्चुअल डायमेंशन को हम डिवाइड करते हैं जो हम डिस्टेंस लेते हैं। देखो RF की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। अब ड्राइंग के ऊपर जो हमने डिस्टेंस लिया था वो कितना लिया था, उसको हम अगर एक्चुअल डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास RF आ जाएगा, और RF ही आपका स्केल होता है। तो हम इसमें से कोई भी एक डायमेंशन मेजर कर लेते हैं कि हमने डिस्टेंस कितना लिया है। डिस्टेंस लिया है ये हमने 16.2 यहाँ पे लिया था, ये जो बेस था हमारा, तो 16.2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर 16.25 डिवाइड बाय एक्चुअल कितनी थी 325, तो यहाँ से हमारे पास RF आ जाएगा। अब RF कितना आता है, डिवाइड करते हैं 325 से, तो RF यहाँ पे आया है 0.05, यानी कि हमारे पास ये आ गया 0.05। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड यहाँ पे कर देता हूँ तो मेरे पास ये आएगा, ये कट जाएंगे, ये 100 बच गया, तो 5 डिवाइड बाय 20 हमें ऐसे निकालना है, यानी कि ये कितना बचा हमारे पास 1/20। तो हमारा जो स्केल है वो कितना होगा 1 × 20। ये हमने मेंशन यहाँ पे करना है कि हमारे पास जो स्केल आया है हमारा वो कितना आया है 1/20। बस ये आपका फाइनल है। यहाँ पे हमने ये स्केल यहाँ पे ड्राइंग के साथ मेंशन कर देना है कि 1:20 का हमने यहाँ पे स्केल लिया था, उसके साथ हमने इसको ड्रा किया। तो सिंपल आपने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।